नदी किनारे बैठी धानी चिड़िया रो रही थी। मान जी, आपने इतनी देर कर दी आने में। मुझे शाम से पहले घर पहुंचना है। न जाने पिताजी मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। अरे 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 धानी, मैं आ गया। तुम क्यों घबरा रही हो? मुझे पता है तुम्हें अपने पिताजी का बहुत डर है, लेकिन अब सारे डर वर दूर होने वाले हैं। मेरे माता पिता तुम्हारा रिश्ता लेके आने वाले हैं। फिर हम दोनों एक हो जाएंगे और हमारी शादी हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे पिताजी को तुम तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा। बहुत जुल्म करता है वो तुम पे, मुझे पता है। शराबी हो बाप तो ऐसा ही होता है। मान जी, आपको पता है आज भी उन्होंने मेरी माँ को बहुत मारा है। अगर आप जल्दी रिश्ता लेके ना आए तो मेरे पिताजी अपनी किसी शराबी दोस्त के साथ मेरी शादी कर देंगे मान जी। तब मान चिड़ा सोचने लगता है। धानी चिड़िया जल्दी से अपने घर की तरफ निकलने लगती है। हाय हाय, काश मैं जल्दी से पहुंच जाऊं पिताजी के आने से पहले। न जाने वो मुझे और माँ जी को कितना मारेंगे आज। माँ जी, पिताजी तो नहीं आए ना? मैं आ गई हूँ बस। इतनी ही देर में धानी घर पहुंच जाती है। माँ जी, आज मैंने मानचिड़े से बात कर ली है। कुछ ही दिन में उसके घर वाले मेरा रिश्ता लेके आएंगे उसके लिए। अब भी हाँ बोल देना और मेरी मानचिड़े से शादी करवा देना। अरे पगली, तू ऐसे ख्वाब ना देखा कर। तेरे पिताजी तो तेरा कहीं और रिश्ता तय कर चुके हैं ना, अपने जंगल का मुंशी उसके बेटे के साथ। माँ जी, वो तो शराबी है। मैं उसके साथ कभी भी ब्याह नहीं करूंगी। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको चल के दिखाती हूँ, आप मेरे साथ चलो। तब धानी चिड़िया अपनी माँ को साथ लेके जाती है उसे दिखाने के लिए। मौसा जी, ये देसी नहीं वलायती लेके आया हूँ मैं आपके लिए। पियोगे तो मजा आ जाएगा। बस जल्दी से मेरा विवाह करा दो धानी के साथ। फिर देखना मैं आपको कैसे अय्याशियाँ करवाता हूँ। पूरे जंगल की अय्याशियाँ आपके हाथ में होंगी। और अंकल जी, फिर बताओ मैं किस दिन आ जाऊँ ब्याह के लिए? रे पुत्र, इस जन्म में तेरे जैसा दामाद पाके मैं धन्य हो गया। आज ही मैं धानी की माँ से बात करता हूँ और तेरी शादी करवा देता हूँ जिस दिन तू बोलेगा। तुझसे अच्छा दामाद तो मुझे मिल ही नहीं सकता। और धानी की माँ भी खुश हो जाएगी। पूरे जंगल पे राज करेगी मेरी बिटिया। शाम को जैसे ही धानी का पिता अपने घर आता है तो वो आके धानी की माँ से कहता है, अरे भगवान, बिटिया की शादी की तैयारियां कर ले। पूरे जंगल की मालकिन बनने वाली है तेरी बिटिया। भाग खुल गए हैं उसके। जंगल के मुंशी के बेटे के साथ शादी करने लगा उसकी। कल ही मैं कह रहा हूँ कि निकाह कर दूं और रुखसती भी साथ ही कर दूंगा। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? उस शराबी को मैं अपनी बिटिया का रिश्ता नहीं देने वाली। सारी बातें मैं सुन चुकी हूँ तेरी और उसकी। देख लिया है मैंने तुम दोनों को एक साथ शराब पीते हुए। शराबी कहीं के। अरे बेटा, उसकी माँ रिश्ता नहीं देने वाली। उसने तुम्हें शराब पीते हुए देख लिया है। धानी का पिता जाके गोलू चिड़े को सब कुछ बता देता है। गोलू चिड़ा बहुत चालाक और गुंडा होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, कैसे नहीं होगा मेरा ब्याह उसके साथ। मैं तो धानी से ही शादी करूंगा। दिन वो मान चिड़े के पास पहुंच जाता है। मैंने सुना है तुम धानी चिड़िया से मोहब्बत करते हो। छोड़ दो उसको सीधी शराफत से। वो मेरे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे तुम्हारी वजह से। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। अगर तुमने धानी को जाके मना ना किया ना तो अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होगे। अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे किसी बात से नहीं डरने वाला। मैं धानी को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और मैं और धानी कल ही शादी करने वाले हैं। तुमने जो कुछ करना है मेरा कर लेना। मैं अपनी मोहब्बत को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तब गोलू चिड़े को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, मैं भी तुम्हें देख लूंगा। तुम कैसे शादी करते हो मेरी धानी से। धानी इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म तक मेरी है और मेरी रहेगी। वो उसे बहुत धमकियां देता है। आज न जाने चुटकी सारा दिन घर वापस क्यों नहीं आई। मौसम भी खराब है और शाम भी बहुत हो गई है।
मुझे उसका पता करने जाना होगा। चुटकी मांझिड़े की छोटी बहन थी। मुझे जाना होगा चुटकी का पता करने। न जाने चुटकी कहाँ चली गई है। तब मांझिड़ा जंगल में निकल पड़ता है। वो इस बात की चिंता भी नहीं करता कि मौसम कितना खराब चल रहा है जंगल में। वो हर तरफ चुटकी को ढूंढता है पर वो कहीं नजर नहीं आती। अरे मांझिड़े, मांझिड़े, मेरी बात सुनो। तब उसे गुलगुली बुला रही होती है। क्या हुआ गुलगुली? अरे तुम चुटकी को ढूंढ रहे हो, उसको तो गोलू चिड़ा और उसका दोस्त पकड़ के जंगल के उस पार लेके जा रहे थे। अपनी बहन को जाके बचा लो। पता है तुम्हारी बहन का वो क्या हाल करेंगे। मांझिड़ा बहुत चिंतित होता है और वो जंगल की उस तरफ निकल जाता है। तब उसे गोलू चिड़ा कहता है, अगर अपनी बहन की जिंदगी प्यारी है तो मेरी बात सुनो, धानी को भूल जाओ, वरना मैं तुम्हारी बहन को मार डालूंगा। और जाके धानी को मना कर दो शादी से। तब मांझिड़ा बहुत परेशान हो जाता है कि छोटी सी बहन सलाखों के पीछे बंद होती है। न जाने मान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। सारा दिन गुजर गया है, वो रिश्ता लेके नहीं आया और अब तो मेरे पिताजी अपनी मर्जी के पक्षी से मेरी शादी करवा देंगे। धानी चिड़िया घर बैठी रो रही थी कि इतनी ही देर में गुलगुली आती है वहाँ। अरे धानी, तुझे पता है मांझिड़ा ये जंगल छोड़ के चला गया है अपनी बहन को साथ लेके। तो इससे धोखा किया है उसने। अब वो इस जंगल में कभी नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है गुलगुली? वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था और आज अपना रिश्ता लेके आने वाला था। उसने मुझे धोखा दिया है। तब धानी चिड़िया सोच लेती है, माताजी, बस पिताजी जहाँ भी कह रहे हैं मेरा विवाह वहाँ कर दो। धानी चिड़िया अपने माँ बाप को लड़ता झगड़ता देखती है और मांझिड़ा भी उसे छोड़ के जा चुका होता है। तब वो अपने माँ बाप से कह देती है कि आप लोग जहाँ चाहे मेरा ब्याह कर दें, आपस में झगड़ा ना करें। तब उसका पिता गोलू चिड़े को बुला के धानी की शादी उसके साथ कर देता है। अरे धानी, तुझे पाने के लिए न जाने मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े। अब तुम इस पूरे जंगल की रानी हो, मुंशी की बहू बन गई हो तुम और गोलू चिड़े की पत्नी। गोलू जी, मैं आपको कभी भी पसंद नहीं करती थी। आप शराबी हो और मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए था। मुझे तो मांझिड़े जैसा पति चाहिए था। धानी चिड़िया और गोलू चिड़े में हर वक्त लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। धानी चिड़िया जरा भी खुश नहीं होती। वो बेचारी सारा दिन अनाज चुन चुन के ले आती है और गोलू चिड़ा घर बैठ के खाता है, कोई भी काम नहीं करता। आज उससे मांझिड़ा मिलने आ गया। क्यों आए हो तुम यहाँ धोखेबाज? तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। तुम्हारी वजह से मुझे एक शराबी से शादी करना पड़ी और आज मेरा पति घर पे नहीं है। चले जाओ यहाँ से, मैं भूल चुकी हूँ तुम्हें। तुमने धोखा दिया है मुझे। अरे पगली, मेरी बात तो सुन। तुझे पता भी है इस गोलू चिड़े ने मेरे साथ क्या किया था? चुटकी को अगवा कर लिया था और मुझे धमकी दी थी कि तुझे भूल जाऊं। ऐसा किया था इसने। मुझे नहीं रहना इसके साथ, मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तब मांझिड़ा धानी चिड़िया को वहाँ से लेके चला जाता है। अरे ये धानी कहाँ मर गई? आज तो 2 दिन हो गए, घर भी वापस नहीं आई। उसके माता पिता का भी कोई पता नहीं है। धोखा कर गई है लगता है साली मुझसे। अब छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। इतनी ही देर में उसका दोस्त आ जाता है। अरे धानी तो मांझिड़े के साथ चली गई है। ये जंगल भी वो छोड़ गए हैं, उसके माता पिता भी साथ चले गए हैं। वो कहते हैं हमारी बिटिया को ये गोलू चिड़ा खुश नहीं रख सकता, इसलिए हम ये जंगल छोड़ के जा रहे हैं। तब गोलू चिड़ा बहुत पछताता है और अपने दोस्त से कहता है कि मुझे धानी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मांझिड़े से मोहब्बत करती थी और गुलगुली मुझसे मोहब्बत करती थी।
मुझे गुलगुली से शादी करनी चाहिए थी और धानी चिड़िया की मान चिड़े से हो जाती तो अच्छा हो जाता। उसका दोस्त कहता है अभी भी गुलगुली तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम अभी भी जाके उससे ब्याह कर सकते हो, वो बेचारी बहुत पसंद करती है तुम्हें। तब मानचिड़ा कहता है मैं अब हर बुरी आदत छोड़ दूंगा जिसकी वजह से मुझे धानी ने भी छोड़ दिया है और अब मैं गुलगुली चिड़ी से शादी कर लूंगा।